हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला दी एक्स। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए कूली मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। क्लाइमैक्स सीन के लिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जब हमने मूवी की स्टार्टिंग देखी थी, मतलब जब मूवी का ट्रेलर देखा था, तो हमने उसके अंदर देखा था कि आमिर खान का भी कोई रोल था, बट अभी तक आमिर खान नहीं आया। तो दैट मीन्स कि अब क्लाइमैक्स में वो आएंगे जरूर, क्योंकि ट्रेलर में हमने उनको देखा था और वो स्टार कास्ट में भी आए थे। और क्या कहते हैं, उसके बाद अब जो सीन आ रहा था, जो हमने लास्ट सीन देखा था, उसमें जो प्रीति है उसका हार्ट निकालने के लिए उसको ओटी में ले गए थे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि देवा सर उसको कैसे बचाते हैं। देखते हैं पूरा सीन क्या होने वाला, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मैं एक कूली था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे जैसे 60 और लोगों ने एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया करीब 35 साल पहले। जब वहां पूरी पहुंचे स्टोरी तो अब पता हमारी चलेगी। फिक्र करने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय राजशेखर के। उसी ने हमारा साथ दिया और वहां हमारी मदद की। मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, मुझे अपने घर में रखा। इतना ही नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन से मेरी शादी करवा दी। ओके। मुझ जैसे अनाथ को अपने परिवार से जोड़कर इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। हम लोग कूली थे सर, हमें काम और पैसा देने वाला सेठ था। किस पेटी में क्या होता था नहीं पता था। जहां रखने बोलते रख देते, उठाने बोलते उठा देते थे। हम सब सेठ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उसने हमें एक काम से विदेश भेजा। वहां पुलिस की रेड पड़ी। हम जो पेटियां उठा रहे थे उनमें ड्रग्स थी। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सेठ ने उससे पल्ला झाड़ दिया और उस काम का इल्जाम हम बेगुनाह कूलियों पर आ गया। विदेश में हम बेबस थे। वहां के कानून के मुताबिक ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की एक ही सजा थी, मरते दम तक जेल में सड़ना। हम फंस चुके थे। वहां के ऑफिसर्स ने कहा, कुल मिलाकर तुम 400 हो। तुम में से अगर 100 भी अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के आधे लोगों को कोशिश करके बचाया जा सकता है। अच्छा। हमें यह मंजूर था, तो हमने उन 100 को चुना जिनकी तब शादी नहीं हुई थी। और उन 100 में 60 लोग हमारे करीबी थे, बेगुनाह थे, फिर भी सरेंडर किया। वो लोग ये सोच रहे थे, हे, हमारे देश में तो हम सिर्फ अनाथ थे, यहां तो क्रिमिनल बन गए। अब दूसरे देश में शरणार्थी बनाकर भेज दिए जाएंगे। ऐसे में मैं क्या करता? तो सोचा मैं भी उनके साथ चला जाऊं। राजशेखर ने मना किया, तू उनके साथ मत जा, गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी गया तो मुझे भूल जाना, मेरी बहन को भी, और दोबारा जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ कूली। कूलियों का साथ चुनकर मैंने परिवार छोड़ दिया। जाने के बाद पता चला कि हमें शरणार्थी बनाकर विदेश नहीं भेज रहे थे, बल्कि बीच समंदर में हमें काट कर फेंकने वाले थे। लेकिन वही लोग मारे गए। उनमें से मैं सिर्फ 20 को ही बचा पाया। सबके जिगरी, सबके दोस्त उस लेबर लीडर ने हमारे हालात के जिम्मेदार उस सेठ को वही खत्म कर दिया। ओके। उस सेठ का नाम था सेवियर, तेरा बाप, और उसको मारने वाला लेबर लीडर था देवराज। तभी ये कहता है मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है। उस कंपनी का नाम था 7 सीज और वो जगह थी मांडवा। सेवियर। मेरे बारे में तूने सब पता किया था ना साइमन, पर असल में तू कुछ पता नहीं कर पाया। वो राजशेखर की बेटी नहीं, मेरी बेटी। मुझे कहीं देखा है बोल रहा था ना। और पहचाना नहीं। ओह गॉड। ओके। अभी तक तो उसे लग रहा था मेरे बेटे को मारा है, अब पता चला है मेरे बाप को भी इसी ने मारा है। अब क्या होगा? ओहो। क्योंकि जगह तो ये साइमन की है ना। हाँ। ओह माय गॉड। एक्शन का स्टाइल ही अलग है यार, गन पकड़ने से लेके गन चलाना। और ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने, मतलब एक दूसरे के लड़ रहे हैं। ओह गॉड। उस लड़की को सर
आवाज ही नहीं आई। हाँ सर जाओ चेक करो। गार्ड्स, आज गार्ड्स नहीं आए। उस दिन मेरे बाप को मार के हीरो बना था ना, तब मैं छोटा बच्चा था। अब आ ना। No. Oh. क्या बात है। कोई तो आया है। अच्छा ये चौल वाले सारे आगे मेंशन वाले। हाँ क्योंकि उन्होंने कहा था पहुंचो मेरे दोस्त को जिसने मारा उसे पकड़ने में आया था, लेकिन तू तो तेरे बाप से ज्यादा लीचड़ निकला। अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा तो मेरे कुली भाई जिंदा नहीं बचेंगे। अगर तूने मुझे मार दिया, तुझे मारने को एक जरूर आएगा। आने दे, कौन? मिटा दूंगा। ये भी शायद आमिर खान वो भी साइमन के परिवार से ही है। हो सकता है। ओ ओ सबसे महंगी वॉच डालेगा। मैंने बोला था ना, जरूर। वो आ अच्छा वो गया। आ गया। मार दो उसे। इज इट? ए सुन, अब निकाल ले उसका हाथ। ओ सब उड़ा दिया भाई। अब इस लैब को अच्छा वो 114 नंबर वाला लड़का आ गया था। बर्बाद कर दे। अमेजिंग। भाई उन्हीं घड़ियों से मार रहा है। हाँ उन्हीं महंगी घड़ियों से। और इसे पूरा चेन बना ली। हाँ इसे पूरा पट्टा बनाया। किंगस्टन। गया इसका किंगस्टन। नाइस। अच्छा पूरा हार्बर ही उड़ा दिया इसका। अब पर प्रीति को अभी नहीं पता कि ये मेरे पापा हैं। हाँ अब कौन आ गया? Roger that. Roger that. Meow. Oh no. अच्छा सिर्फ इनको लेकर आए, प्रीति को नहीं लेकर आए। साइमन ने कहा था कि अगर तू मुझे मारेगा तो कोई तुझे मारेगा। कोई आएगा। अब ये देखना है कि ये कोई आमिर खान है। हाँ ओहो हाँ ये कौन है टैटू। यार यस हाँ। आमिर खान। यस ओह Oh गॉड my God, look क्या अलग है। ये व्हील चेयर पे कौन है?
नहीं अच्छा प्रीति साथ में है। प्रीति को भी लाए हैं। क्या कूल लुक में यार आमिर खान। Nice. Vous abonnissez à Sneaker Хранителя. सेफ्टी। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे कोई नेगेटिव रोल कर रहे हैं ये। हाँ ओह गॉड। सबको मार दिया। व्हाट अबाउट ये लोग? ओके सारी गन टेस्ट कर रहे हैं। दुश्मनों को तो मार दिया है, गद्दार का क्या करें? तो हमारा सिंडिकेट कहता है उसका सर गरम कर दो। अरे अच्छा वो बाकी की उसकी दोनों बेटियां भी हैं। हाँ, बहनें भी हैं। सर कलम कर दो। नहीं। क्या हुआ है? कुछ और कुछ भी याद है? आया इनको भी। अच्छा ये सब साथ में थे उस वक्त। क्या याद आया उसको? जेवियर, तू भेड़िया है। 100 लोगों को झूठ बोलकर उन्हें समंदर में मरने के लिए भेजा। इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? हे, यहां दम मत तोड़ना। सारे कुलियों के सामने मरना है। हाँ। अच्छा ये सब साथ ही में थे तब। भले ही शिप, पोर्ट, गवर्नमेंट, पुलिस सब तेरे साथ हैं, लेकिन ये कपड़े पहने कूली मेरे साथ हैं। ये तो टपक गया भाई। अच्छा कुली नंबर 581। हाँ। और साइमन बताओ पहचान नहीं पाया इनको। सही मायने ये बाबा से भी बड़ा आदमी है। अच्छा आमिर खान। ये बाबा से भी बड़ा आदमी है क्या? द मोस्ट फेमस लेबर यूनियन लीडर देवा। आप कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूं। मेरा नाम अब तक याद है? ऑफ कोर्स याद है मुझे। ए, हटाए देम। मैंने सुना कि आप मर गए हैं। बाबा, देवा तो जिंदा है। जब मैंने बाबा की कुर्सी संभाली तब मैंने आपको बहुत ढूंढा, आपको और आपकी टीम को, देश में दुनिया भर में कहीं कोई नहीं मिला। मैं आपको अपना राइट हैंड बनाना चाहता था,
अब बोलिए, खड़े रहेंगे मेरे साथ? वो हो बताता हूँ, बाबा से बात करके। इनका भी अलग ही एटीट्यूड है। सेम टू सेम। बाबा की तो हालत ढीली हो रही है। ये जिंदा है? सेम हो रहा है। काकर, काकर। बहुत साल बाद मिला है। तू तो मेरे बारे में जानता है। जो मैंने पहले तुझे कभी बोला, तेरे बेटे को बोल दे। तेरी असलियत जाने बिना तेरे नीचे काम करने वाले कुलियों को अगर कुछ हुआ तो बेटे को बता देना क्या हो सकता है। समझा? कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा सर। प्रॉमिस। वो तो बिल्कुल डरा हुआ है। ये दाहा है। और कौन आया है? दयाल। इसको तो हम भूल ही गए थे। इसको तो मानना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ा गद्दार इंसान तो ये है। हाँ, तो सच में ना प्रीति को पुलिस दिया वालों जाए को- बाप। दाहा, हाँ। वो मेरा शिकार है। प्रीति दे मारे से। ओ हो। मजा तो आप आएगा। ओह इसे क्या कहते हैं? बीड़ी। एक्स्ट्रा है क्या? थैंक यू। डब्बी ले ली। 30 साल से सिगार पीता था, एक उसको आदमी बीड़ी से ये पसंद राज आई। छुपा के रखा है। अगर उसे पता चला तो तेरे को, तेरे बॉस को, तेरे बॉस बॉस के के बॉस को। ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के। बता, ऊपर जाके उससे क्या बोलेगा तू? पावर हाउस। काम खत्म। सही बात है। गेम फिनिश। इतना गहरा गड्ढा खोदने की क्या जरूरत थी? वो खोद के बाहर आ सकता था। रॉल का बाप था। भाई, अपने दोस्त का बदला लेकर बहुत खुशी होती है ना? लेकिन मेरे दोस्त के खून का बदला भी बाकी है। मैंने आपकी और आपकी टीम की जान बख्श दी, क्योंकि मेरे लिए धंधा पहले आता है। तो बोलिए, कब जुड़ रहा है मेरे साथ? और इस दफा इतना वक्त मत लीजिएगा, मुझे एक बार फिर आपके लिए इंडिया आना ना पड़े। एक बार फिर से तुझे बोल रहा हूं, अगर कूलियों को कुछ हुआ तो तुझे ढूंढते हुए मुझे मेक्सिको ना आना पड़े। नाइस। अमेजिंग। सर थैंक यू सर। चलते हैं हाँ। जाओ जल्दी चेक इन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है। ओके हाँ सर, जब आप पोर्ट यूनियन में थे तब कूली नंबर क्या था आपका? तुम तीनों का राजशेखर ही पापा है ना? हाँ सर। सर दीदी 3348। ओह, आपके साथ काम करने वालों में कूली नंबर 5821 किसका था, पता है आपको? वहां तो बहुत सारे कूली थे, याद नहीं किसका था। ओह, ठीक इन्होंने है। क्यों नहीं बताया? हाँ, हम सब आपसे बहुत नफरत करते थे। पापा ने किस्से सुनाए थे। अब पापा ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको माफ कर देंगे सर। थैंक यू सो मच सर। एनी प्रॉब्लम? वन फोन कॉल, मैं आ जाऊंगा। ओह सो स्वीट। सर, अब मैं आपको
अंकल बुला सकती हूँ क्या? ओह गॉड, यार बता देना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं बताया? उन्होंने सोचा शायद उन दोनों लड़कियों का और कोई नहीं है इसके अलावा। हाँ यार क्या क्लाइमैक्स था, मतलब देवा सर की स्टोरी सुन के ना मजा आ गया, कैसे उन्होंने साइमन को मारा और इसी में पता चला कि उसके बाप को भी इन्होंने ही मारा है। ओ गॉड, मतलब वो सब चीजें बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जब हुई आमिर खान की एंट्री, आमिर खान कितने कूल लुक्स में था, बहुत शॉर्ट रोल के लिए है बट बहुत सही रोल था उनका भी, मतलब दाहा, और कैसे उन्होंने कहा तुम मेरे राइट हैंड बनोगे और वो सब स्टोरी, वो देख के बड़ा मजा आया। बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, मजा आ गया देख के। वाकई में, मतलब कूली मूवी की जो स्टोरी थी ना इतनी इंटरेस्टिंग थी। मतलब डे वन से जब हमने ये मूवी स्टार्ट की थी तब से इतनी क्यूरियोसिटी बनी हुई थी पूरी मूवी के अंदर कि देवा सर की सच्चाई क्या होगी। और जिस तरीके से साइमन बार बार कहता था मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है, तो हमें एक्चुअली में जानना था कि ये सारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। और जिस तरीके से देवा सर ने वो सारी स्टोरी सुनाई ना, एकदम बिंदास होके, और अपने सारा मतलब उनका जितना भी कुली का गैंग था वो सब इतने लॉयल थे देवा सर को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से उनकी मदद की ना इस पूरे प्लॉट के अंदर, वो मतलब मजा आ गई देख के। और दयाल का जो दी एंड किया है ना, वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड दी एंड था। मतलब हमें लग रहा था भाई कोई गहरी खाई में इसको डाल दो। तो वो बड़ा मजेदार सीन रहा। हमें तो पूरी मूवी बहुत एंजॉय की। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। मूवी अच्छी लगी तो इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई मूवी में, तब तक के लिए ओके बाय।